हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। बिकॉज़ जब आप कोई न्यू चीज़ ट्राई कर रहे होते हो ना, कोई लोग आपको बुरा बोले या ना बोले, आप अपने आप को ही इतनी चीज़ें बोलते हो, इतना ओवरथिंक करते हो। आपको लगता है आप क्रिंज लग रहे होंगे, आपको लगता है कोई आपको सुनना नहीं चाहता, आपको लगता है कि आप इतने फ़नी लग रहे होंगे कि लोग बस आपका मज़ाक उड़ा रहे होंगे। एंड देन यू हैव सम पीपल जो सब्सक्राइब करके आपको छोटा सा सपोर्ट दिखाते हैं कि यू नो व्हाट, आप जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, करते रहो। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ द रियलिटी ऑफ लिविंग अब्रॉड। जब मैं इंडिया में थी और मेरा 12th ख़त्म हो गया था, तो मुझे ये था कि जैसे तैसे करके मेरा वीज़ा आ जाए, मुझे बाहर जाना है। जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि मुझे कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और पढ़ाई करने के बाद मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं, फ्रेंड्स बना के मुझे न्यू रेस्टोरेंट्स में जाना है, पार्टी करनी है और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ जीनी है। बट व्हेन आई केम हियर ऑन द अदर साइड, फिर मुझे पता चला कि रियलिटी में मूवीज़ जैसा कुछ नहीं होता एंड रियलिटी इज़ मच टफर। नो डाउट कि यहाँ पे आके इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, डॉलर में कमाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। बट उसके साथ मुझे लगता है कुछ ऐसी रियलिटी और स्ट्रगल भी है जो इंटरनेट पे इतना दिखाते नहीं हैं। तो आज के वीडियो में मुझे उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले जो रियलिटी है कि जब भी आप कोई बाहर की कंट्री में आओगे, जैसे यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, आपकी जो पर्सनल लाइफ की क्वालिटी है एटलीस्ट इनिशियली 5 या 10 साल के लिए वो बहुत ही डाउन जाएगी। द रीज़न बीइंग कि जैसे ही आप बाहर आओगे, सबसे पहले आपने लोन लिए होंगे इंडिया में आपकी स्टडीज़ के लिए, क्योंकि स्टडी पे मोस्टली बच्चे बाहर आते हैं। तो उसके बाद आपको अपनी स्टडी के भी पैसे पे करने हैं, आपको जॉब्स भी करनी है, उन जॉब से आपको अपना खर्चा भी निकालना है और आपको अपनी फैमिलीज़ को पीछे सपोर्ट भी करना है। तो चाहे जितना भी जो हम मूवीज़ में देख के आते हैं कि यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, दोस्त बनाओगे, आई थिंक द रियलिटी इज़ कि नो डाउट आप दोस्त बनाओगे, बट उसके साथ साथ जो आपकी पर्सनल लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा मेसअप हो जाएगी। क्योंकि आपको लगातार जॉब्स करनी है, आपको लोन्स चुकाने हैं, आपको सुबह की शिफ्ट मिले सुबह करना है, आपको रात की शिफ्ट मिले आपको रात करना है। तो आपकी शायद डबल शिफ्ट हो रही है, 3-3 शिफ्टें हो रही है। और ये जब हम बोलते हैं तो इतना हार्ड नहीं लगता, बट व्हेन यू एक्चुअली डू इट, इट इज़ सो टफ, ट्रस्ट मी। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी किड्स जो हम इंडिया में होते हैं, हमने बाहर की जॉबें नहीं की होती, घर के भी काम नहीं किए होते। तो आई थिंक ये है कि इनिशियल कुछ ईयर्स के लिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन जाएगी, बिकॉज आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे। आपको काम जाना है, काम जाके घर आना है, घर के काम करने हैं, काम जाना है, और इन्हीं चक्कर में आप रह जाओगे। नंबर 2 है जो है आपका खाना। इतना ज़्यादा मेस्ड अप होने वाला है आपका खाना, बिकॉज़ यहाँ पे कोई मम्मी नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है। आपको खुद ही, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, आपको खुद ही खाना बनाना है। और वन ऑफ द थिंग जो मैं सबसे ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ वो है पिछले 5 से 6 साल में मुझे लगता है मैंने 3 बार खाना नहीं खाया होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। क्योंकि ब्रेकफास्ट में अगर मैं कुछ बनाऊंगी इतने बर्तन हो जाएंगे कि अगर मैं लंच तक वो बर्तन करूंगी तो मैं थक जाऊंगी, और अगर फिर मैं डिनर में कुछ बनाऊंगी तो अगले दिन का ब्रेकफास्ट मेस्ड अप होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब सारा ही काम खुद करना होता है तो अगेन इट साउंड्स ईजी, बट जब आप करने जाते हो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि आपको अपने जॉब के साथ भी मैनेज करना होता। तो आपका फूड बहुत ज़्यादा फक्ड अप होगा यहाँ पे। अनदर रियलिटी ऑफ कमिंग अब्रॉड इज़ कि यहाँ आके आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे, क्योंकि जो आपकी दोस्तियाँ इंडिया में होगी धीरे धीरे वो टूट जाएगी या फिर वीक हो जाएगी, क्योंकि टाइम डिफरेंस आ जाएगा। आप उनकी लाइफ में हो नहीं, आप उनके लाइफ में क्या चल रहा, कौन नए लोग आ रहे, उनमें आप इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सेम आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो इतना अप टू डेट नहीं रह पाएंगे। और जो दोस्त आप यहाँ बनाओगे वो बिज़ी है, क्योंकि वो भी यहाँ पे अपनी लाइफ बनाने आए हैं, अपना फ्यूचर बनाने आया है, उन्हें भी काम पे जाना है, शिफ्ट्स करनी है। और इतना काम करने के बाद जब वो वापस आएंगे तब उन्हें किसी का ये नहीं सुनना कि कोई सैड फील हो रहा, कोई किसी को दिल उसका टूट रहा या कुछ भी। उन्हें फन करना है, उन्हें रिलैक्स करना है। तो जो दोस्तियाँ होगी वो भी बहुत ही सरफेस लेवल पे होगी। अगर आप सोचो कि यहाँ पे आपके डीप कनेक्शन बनेंगे,
तो ऐसा होने नहीं वाला, और एट द एंड यू आर गोइंग टू फील सो मच लोनली। अनदर रियलिटी है कि भाई आपको अपने सारे कंफर्ट्स छोड़ने होंगे। आपको जल्दी उठना नहीं पसंद, यहाँ पे जल्दी उठना पड़ेगा। आपको काम करना नहीं पसंद, तो आपको क्लीनिंग और ये सारी जॉब भी करनी। एंड लास्टली जो रियलिटी है वो ये है कि यहाँ पे हम सब डॉलर तो कमाते हैं, पर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी होना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना नहीं पसंद, आपको 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, उठ के जॉब जाना पड़ेगा। खाना बनाना नहीं पसंद, आपको अपने लिए, अपने पेट को भरने के लिए खाना बनाना पड़ेगा। बर्तन करना नहीं पसंद। इन दी एंड आई विल लाइक टू से कि ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। जब तक हम सामने की साइड या जब तक हम अदर साइड नहीं आते, हमें लगता है कि उसका बढ़िया है, उसकी लाइफ ठीक है, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। बट जब हम वहाँ पे आते हैं दी अदर साइड, तब हमें पता चलता है कि इस जगह की भी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स और अपनी खुद की रियलिटी है। तो एनीवेज, बट इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि सब इतना बुरा भी नहीं है। विथ बैड कम्स गुड एंड विथ गुड कम्स बैड। तो यहाँ अब्रॉड के काफ़ी फ़ायदे भी है, एंड नॉट जस्ट मनी और डॉलर, बट उसके अलावा भी काफ़ी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लीव अ ब्लू हार्ट इमोजी एंड आई शैल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो एंड तक देखा, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। थैंक यू, गुड नाइट।